15 मिनट 25 सवाल। अगर रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यहाँ सिर्फ आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सीखेंगे एग्जाम हॉल अप्रोच, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी, फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स और प्रेशर में कैसे स्पीड मेंटेन करना है। तो रेडी हो जाओ क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस होगी। तो भाई जैसे ही आपको पता ही होगा कि हम लोग रीजनिंग के अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टोटल 9 टाइप होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है सर कि अगर आप पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से सिर्फ एक ही टाइप पूछा जा रहा है, दैट इज टाइप 4, और हमें उसे टाइप 4 में ही हमें डायग्राम बनाकर सॉल्व करना पड़ता है। बाकी के टाइप में हमें डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है कि नहीं? पिछले 3-4 सालों में सिर्फ एक ही टाइप पूछा जा रहा है। तो आज हम जितने रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सब हम आज के सेशन में करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना है, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बाकी टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें तो सब कुछ प्रिपेयर होकर जाना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कॉमेंट कर दो ताकि मैं सारे 9 टाइप को नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, ओके। तो भाई ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? मनीष स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मनीष पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ओके। देखो अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट ए है तो यहाँ से 12 किलोमीटर ये हो गया सर ईस्ट की तरफ, बिल्कुल सही है। ओके, आगे क्या बोल रहा है सर? ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। देन वो क्या कर रहा है सर? लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर जा रहा है। इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा सर? यहाँ पे होगा, और ये 5 किलोमीटर जा रहा है, बिल्कुल सही है। देन आगे क्या बोल रहा है सर? टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 30 किलोमीटर। फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर जाता है। देखो सर यहाँ से इतना दूर तो ये 12 किलोमीटर हो गया सर, 12 किलोमीटर हो गया कि नहीं? इधर देखो, अगर सर अगर ये इतना दूर अगर 12 किलोमीटर है तो ये दूरी भी 12 ही किलोमीटर होगी, मानते हो कि नहीं? तो ये दूरी 12 किलोमीटर हुई, तो यहाँ से सर ये वाला डिस्टेंस हमारा 18 होगा, क्योंकि हमें टोटल कितना जाना था सर? टोटल यहाँ पे देखो, टोटल हमें 30 किलोमीटर जाना था, टोटल हमें यहाँ पे 30 किलोमीटर जाना था, तो 12 और 18 30 हम यहाँ पे पहुंच गए कि नहीं बताओ? ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? देखो आगे क्या हो रहा है? ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर। फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 20 किलोमीटर जाता है। देखो सर यहाँ से इतना दूर ये 5 किलोमीटर है कि नहीं? कैसे सर? इधर देखो, ये अगर सर ये दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो ये दूरी भी 5 ही किलोमीटर होगी। तो हमें तो टोटल सर हमें टोटल कितना दूरी जाना है? 20 किलोमीटर, 5 ये हो गया, तो नीचे का ये डिस्टेंस ये आपका 15 किलोमीटर हो गया सर, बिल्कुल सही है। ओके, देन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? देखो ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 18 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। वो फिर से एक फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है और 18 किलोमीटर चलता है। देखो सर 18 किलोमीटर इतना दूर होगा कि नहीं बताओ? देखो क्यों होगा सर, क्यों होगा? देखो अगर सर ये डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 18 किलोमीटर होगा, और वो पॉइंट क्यू पे रुकता है सर, ये पॉइंट क्यू हो गया। तो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेकेंड, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड ही नाउ ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन। मनीष नाम का लड़का पॉइंट क्यू पे आके रुक गया है और उसे ए की तरफ जाना है, पॉइंट ए की तरफ जाना है। तो भाई क्यू से अगर ए की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये कितना किलोमीटर हो गया सर? देखो ये अगर 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर ही जाना होगा, तो नॉर्थ में जाना है और 15 किलोमीटर जाना है। ठीक है, नॉर्थ 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? देखो प्रिया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और प्रिया 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब राइट साइड, वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो शी देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। कहाँ से? राइट टर्न करके 4 किलोमीटर जा रही है, बिल्कुल सही, 4 किलोमीटर ये हो गया सर, बिल्कुल सही। शी देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। देखो सर यहाँ से इतना दूर तो ये 9 किलोमीटर है सर, और हमें 10 जाना है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, मानते हो कि नहीं? ओके, और ये पॉइंट सी पे रुक गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? इन व्हिच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में सी कौन से डायरेक्शन में है? सी कौन से डायरेक्शन में है? देखो सर, देखो पॉइंट ए से सी जाना है तो एरो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे मतलब साउथ, और राइट की तरफ जा रहा है, राइट मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो सर मैं आपको बता देता हूँ। देखो
ऊपर की तरफ सर ये नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये कौन सा डिस्टेंस है? ये देखो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है और राइट साइड है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है सर? ये कौन सा डायरेक्शन है? देखो नीचे की तरफ है मतलब साउथ और राइट की तरफ है मतलब ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये कौन सा डायरेक्शन होगा सर? देखो ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ और लेफ्ट की तरफ है तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रहा है? और देखो ये कौन सा डायरेक्शन है सर? देखो नीचे की तरफ है तो साउथ और लेफ्ट की तरफ है तो वेस्ट, साउथ वेस्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई? डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, देखो प्रीति स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है सर और यहां से 7 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। साउथ मतलब नीचे, ओके। फ्रॉम हियर सी टेक्स लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर। यहां से वो लेफ्ट ऑन लेती है। इसका लेफ्ट ऑन कहां होगा सर? ये तरफ होगा, इस तरफ होगा और ये 9 किलोमीटर जाती है। बिल्कुल सही है। सी देन टेक्स ए फाइनल लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। तो भाई यहां से फिर से एक लेफ्ट ऑन लेती है और 7 किलोमीटर जाती है, तो 7 किलोमीटर ये चले गई। समझ में आ गया? देखो और ये पॉइंट बी है सर, ओके। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। बी से अगर ए तक जाना है तो ये कितना किलोमीटर होगा सर? देखो अगर सर इतना डिस्टेंस अगर 9 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 9 ही किलोमीटर होगा। तो 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो वानी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखो मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और यहां से 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रही है। बिल्कुल सही है सर, वेस्ट मतलब लेफ्ट की साइड, ठीक है। सी देन टेक्स अ लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। लेफ्ट ऑन, इसका लेफ्ट यहां होगा सर और ये 8 किलोमीटर जा रही है। बिल्कुल सही है। सी देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। इसका लेफ्ट कहां पे होगा सर? यहाँ पे, और ये 6 किलोमीटर जा रही है तो, और ये पॉइंट बी पे पहुंच रही है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हिच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है? देखो पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है सर? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब साउथ, साउथ। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो सुनील ड्राइव्स 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स द वेस्ट। मान लेता हूं सर ये पॉइंट ए है और यहां से 5 किलोमीटर सुनील वेस्ट की तरफ जा रही है। 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट मतलब सर लेफ्ट की साइड, ओके। देखो आगे क्या बोल रहा है सर? ही देन टेक्स लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। लेफ्ट ऑन लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। लेफ्ट ऑन मतलब ये होगा सर और ये 6 किलोमीटर जा रहा है। बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है सर? ही अगेन टेक्स लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर। अगेन वो लेफ्ट ऑन लेता है और 11 किलोमीटर जाता है। अगर सर देखो ये डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है सर, क्योंकि ऊपर में 5 है। समझ में आ रहा है कि? देखो ये डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगा और हमें कितना डायरेक्शन जाना था? 11। तो ये डायरेक्शन हमारा 6 हो जाएगा। 5 और 6 11। समझ में आ गया कि नहीं? ओके। देखो आगे क्या बोल रहा है? ही देन टेक्स लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर फिर से जा रहा है तो भाई ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर 6 है तो ये भी डायरेक्शन 6 ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ही फाइनली टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टू अराइव एट पॉइंट बी। देखो फिर से वो क्या कर रहा है सर? 6 ही किलोमीटर का राइट टर्न लेके पॉइंट बी में पहुंच रहा है। पॉइंट बी में पहुंच रहा है। बिल्कुल सही। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन डज ही हैव टू ड्राइव टू रिटर्न टू पॉइंट ए। हमें देखो ये जो सुनील नाम का लड़का है ये पॉइंट बी तक पहुंच गया है और ये पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आना चाहता है, ठीक है। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक कैसे आएगा सर? इधर देखो। तो सर अगर पॉइंट बी से ए तक आना है तो इसको इतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? तो भाई पहले तो वो इतना आएगा। ये कितना डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर है। मानते हो कि नहीं? देन यहां से फिर ये इतना दूर आएगा तो ये पॉइंट ए तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैं ऊपर बना रहा हूँ भाई, ये नीचे भी यही तो है। देखो ये और ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस तो 6 हो गया भाई, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? देखो अगर ये डिस्टेंस अगर 6 है तो ये भी 6 ही होगा। मानते हो कि नहीं? तो 6 और 6 12 किलोमीटर आएगा। 12 किलोमीटर ये डायरेक्शन में आ रहा है तो लेफ्ट की साइड कौन सा डायरेक्शन होता है सर? वेस्ट। 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया, ठीक है। देखो अमन ड्राइव्स 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स द साउथ। देखो मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और ये 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ही देन टेक्स लेफ्ट ऑन एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। वो फिर से क्या कर रहा है? लेफ्ट ऑन लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल सही। लेफ्ट ऑन लिया और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। ही देन टेक्स राइट ऑन एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। राइट ऑन लिया और 5 किलोमीटर गया। बिल्कुल सही।
ही अगेन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। तो भाई देखो इतना डिस्टेंस तो ये 5 किलोमीटर हो गया और 5 किलोमीटर जाना है तो यहाँ तक आ गया सर, बिल्कुल सही है। ही फाइनली टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। देखो फिर से राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। देखो इतना डिस्टेंस तो ये 5 किलोमीटर हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया सर, और ये पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, हाउ मच इन व्हिच डायरेक्शन डज ही हैव टू ड्राइव टू रिटर्न एट पॉइंट ए। बी से ए तक जाना है, बी से हमें ए तक जाना है, तो ये कितना डायरेक्शन हो गया सर। देखो नीचे अगर ये 5 किलोमीटर है तो ऊपर भी ये 5 ही किलोमीटर होगा, और कौन सा डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। देखो अदिति डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 38 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। देखो अच्छे से पढ़ो, अदिति डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 38 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। देखो ये मान लो अदिति का होम है, ये अदिति का क्या है सर, होम है, और यहां से वेस्ट की तरफ वो 38 मीटर जा रही है। क्लियर है, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 19 मीटर। फिर से वो क्या कर रही है, राइट टर्न ले रही है और 19 मीटर जा रही है। तो राइट टर्न लिया और 19 मीटर गई, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है सर, नाउ सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर। राइट टर्न ले रहा है और 25 मीटर जा रहा है। देखो 25 मीटर कहीं यहीं पे होगा, 25 मीटर कहाँ, कहीं यहाँ पे होगा, मानते हो कि नहीं। ओके, तो भाई देखो मैं नीचे का जो 38 मीटर है इसको ही मैं ब्रेक कर देता हूँ। अगर सर अगर इतना डिस्टेंस अगर 25 है तो ये 25 हो गया, और ये टोटल कितना था सर, टोटल तो 38 था, तो ये अगर 25 हो गया तो ये बचा जो हमारा ये 13 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहा है सर, आगे बोल रहा है सी देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 21 मीटर। लेफ्ट टर्न ले रहा है और 21 मीटर जा रहा है। लेफ्ट टर्न कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे होगा, 21 मीटर, बिल्कुल सही, 21 मीटर की। आगे क्या हो रहा है सर, सी देन टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक 38 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है और 38 मीटर जा रही है। देखो सर ये डिस्टेंस तो ये 25 मीटर हो गया, और ये आगे का ये इतना, ये 13 मीटर हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि 25 और 13 38 होता है, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहा है सर, सी टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर जाती है। देखो सर यहाँ से ये दूरी तो 21 मीटर है ना सर, तो इतनी दूरी हमें 21 मीटर है, ये 21 मीटर है, और बाकी का ये इतना 4 है, मानते हो कि नहीं। अगर सर ये अगर 4 हुआ, ये अगर 4 हुआ तो ये दूरी भी 4 है, तो मैं ये 19 को ही ब्रेक कर देता हूँ, मैं 19 को भी ब्रेक कर देता हूँ सर। कैसे सर, यहाँ पे देखो इतना दूरी अगर 4 है ये और टोटल 19 था तो ये 15 हो गया, बिल्कुल सही है कि नहीं। ऐसे ब्रेक करके करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एंड स्टॉप एक्स, और ये एक्स पॉइंट है, ठीक है। देखो हाउ फार सी इज फ्रॉम ए पोल व्हिच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ हर हाउस। उसके होम से नॉर्थ की तरफ एक 15 मीटर में एक पोल है। तो भाई इसका हाउस कहाँ पे है, ये पॉइंट है उसका हाउस, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पॉइंट इसका हाउस है और नॉर्थ की तरफ 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर सर। क्यों सर, देखो इतना दूरी तो 15 मीटर है ना सर, तो ये दूरी भी 15 मीटर होगा। तो हमें यहाँ से ये डायरेक्शन हमें पता करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई देखो पहले तो इतना दूरी जाना जाएगा, ये कितना दूरी है सर, 13 मीटर। क्यों सर, देखो ऊपर अगर ये दूरी अगर 13 है तो नीचे भी ये दूरी 13 ही होगी। और ये कितना डिस्टेंस है सर, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, ये होगा 38 मीटर, मानते होगे, क्योंकि 25 और 13 38, तो हमें टोटल 13 प्लस 38 जाना है। 13 प्लस 38 51। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सर, समझ में आ रहा है। देखो शिवानी ड्राइव 17 किलोमीटर टू द नॉर्थ, 17 किलोमीटर नॉर्थ पे गई, बिल्कुल सही। देन ड्राइव्स 9 किलोमीटर टू द ईस्ट, 9 किलोमीटर टू द ईस्ट, बिल्कुल सही है। देन ड्राइव 17 किलोमीटर टू द साउथ, 17 किलोमीटर टू द साउथ, बिल्कुल सही। ओके, नाउ हाउ फार इज शिवानी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन कंसीडर द स्ट्रेट लाइन। इस डायरेक्शन में मांगा है। देखो ऊपर अगर ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 ही किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, खत्म, ठीक है। देखो देखो P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। P कहाँ पे है सर, Q के नॉर्थ पे है, Q के नॉर्थ पे P है, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है सर, T इज टू द ईस्ट ऑफ T इज टू द ईस्ट ऑफ Q। ओके, T कहाँ पे है सर, Q के ईस्ट में है, Q के ईस्ट में T है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है सर, S इज टू द ईस्ट ऑफ T एंड S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ T, ठीक है। देखो S इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ T, T के नॉर्थ ईस्ट में S होगी। देखो नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर की तरफ और राइट साइड, ये होगा सर, ये होगा कि नहीं। और यहाँ पे कौन है सर, S है, मानते हो कि नहीं, यहाँ पे S है। और देखो यहाँ पे आगे हमें क्या लिखा था, S इज टू द ईस्ट ऑफ P, P के ईस्ट में है, P के ईस्ट में S है कि नहीं, बिल्कुल सही। P के ईस्ट में भी S है और T के नॉर्थ ईस्ट में भी S है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे भाई P के ईस्ट में भी S है और
टी के नॉर्थ ईस्ट में भी एस है। तो ये दोनों लाइन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। और आगे क्या बोल रहा है सर, एंड साउथ वेस्ट ऑफ आर, साउथ वेस्ट ऑफ आर। एक सेकंड सर, मैं इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, आपको समझ में आ गया। देखो, और आगे क्या बोल रहा है सर, साउथ ईस्ट ऑफ आर। ये जो एस है आर के साउथ वेस्ट में होना चाहिए, मतलब आर साउथ वेस्ट मतलब नीचे और लेफ्ट की साइड। तो भाई आर कहाँ, कहीं यहाँ पे रहा होगा, आर यहाँ पे रहा होगा, तभी तभी ये साउथ वेस्ट होगा, है कि नहीं। एस कहाँ पे है सर, आर के साउथ वेस्ट में। साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड, हुआ कि नहीं, नीचे और लेफ्ट साइड। हो गया सर, हो गया कि नहीं बताओ। ठीक है, देखो आगे हमें क्या पूछ रहा है सर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट में आर का पोजीशन क्या है बोल रहा है, समझ में आ गया नहीं। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा सर, ऊपर की तरफ जा रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ, राइट मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोहर साइकिल x किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड साइकिल्स y किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज ऑफिस इज 13 किलोमीटर। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो मैं आंख बंद करके अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं तो ऑप्शन नंबर ए 12 और 5 को लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं सर, देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि मुझे दो ठो डायरेक्शन मांगा है, तो सर ये पक्का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ट्रिपलेट बनता है। अगर सर मुझे एक 13 किलोमीटर दिया है तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, और 12 और 5 ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट था, तो मैं टिक करके आगे बढ़ गया। मैं आपको डिटेल में भी सॉल्व करके बताता हूँ। देखो मनोहर साइकिल x किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ x किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, देखो वेस्ट की तरफ x किलोमीटर जा रहा है, बिल्कुल सही। और देन टर्न्स राइट, राइट टर्न कर रहा है और y किलोमीटर जा रहा है, और राइट टर्न कर रहा है और y किलोमीटर जा रहा है सर। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज ऑफिस इज 13 किलोमीटर। तो भाई हमें ये डायरेक्शन हमें 13 किलोमीटर दिया है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, मानते हो कि नहीं। तो x और y क्या होंगे सर, 5, 12, 13 होते हैं, तो x अगर 5 हुआ तो y 12 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5, 12, 13 यही हमारा सही आंसर है। नहीं तो ये अगर 12 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि 5, 12 और 13 ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है, अपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। और सर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम मैथ्स का भी रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम मैथ्स का भी रिवीजन सीरीज मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करें क्या। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, देखो टाउन क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ पी। टाउन क्यू कहाँ पे है सर, पी के नॉर्थ में है, तो भाई पी के नॉर्थ में ये हो गया टाउन क्यू। ठीक है, टाउन आर इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में टाउन आर है, क्यू के वेस्ट में टाउन आर है, बिल्कुल सही। क्यू के वेस्ट में आर है, क्यू के वेस्ट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट के साइड आर है, बिल्कुल सही। टाउन टाउन एस इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, नॉर्थ ऑफ आर, आर के नॉर्थ में टाउन एस है, बिल्कुल सही है। ओके, देन टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस, टाउन टी इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस, एस के ईस्ट में टी है, एस के ईस्ट में टी है, बिल्कुल सही। ओके, देन हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रेस्पेक्ट टू टाउन आर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में टाउन टी का पोजीशन कहाँ पे है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, और राइट साइड जा रहा है तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो भाई ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है भाई, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जितना सारा रिसेंट एग्जाम में जितना सारा क्वेश्चन आया था, हमने सब कुछ प्रैक्टिस कर दिया है। ठीक है, और मैंने जैसे ही बताया था, ये सब आपके फोर्थ टाइप के क्वेश्चन हैं, जहां पे हमें डायग्राम बना के सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टोटल 9 टाइप हैं, जहां पे ओनली फोर्थ टाइप को डायग्राम बनाने के सॉल्व करना पड़ता है, और फोर्थ ही टाइप ज्यादा आ रहा है, और बाकी के टाइप को डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि सर हमें सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना है, सारे टाइप्स करके जाना है, कोई भी हमें टाइप छोड़ना नहीं है, भले ही वो नहीं आ रहा है रिसेंट एग्जाम में, तो आप कमेंट सेक्शन में सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट कमेंट कर देना। मैं आपके लिए जितना सारा सब कुछ 9 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। और हाँ, बिल्कुल बताना कि क्या हम मैथ्स का रैपिड रिवीजन सीरीज दैट इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्या। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।